देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागो। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते से भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। हाय हाय वाह वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कह रहे थे? अबे जब तुमने सुना ही नहीं तो वाह वाह किस लिए बोला? अरे मैं तो चाय पी रहा था, चाय की बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि आइए आज की स्पेशल खबरें देखते हैं। और तान्या टीवी के 3 सितारे और सब हैं देवर जी के दीवाने। जब से ये भाभी तेरा देवर दीवाना शो आया है ना, मेरे लिए भी मतलब आइडियल देवर जो इतना एंटरटेन करे, इतनी सारी मिमिक्री करे, इतना आपको हंसाए, इससे अच्छा देवर कौन है? नाच गाने और मस्ती से बंध गया समा। हिना अर्जुन और तान्या संग आज होगा तम्मा तम्मा। बेहद की कहानी में बड़ी दिलचस्पी ले आएगा आने वाला कल। अर्जुन हुआ शराबी तो माया हो गई पागल। लड़कियों अपना दिल थाम लो, क्योंकि अब आ रहे हैं सुपर हैंडसम टैलेंटेड अर्जुन बिजलानी। मैं ये सोच रहा था कि सारी खूबसूरती तो इनके साथ चल के आ गई, बाहर लड़कियां कैसी दिख रही होंगी। तान्या शर्मा जी, क्या है आपके साथ? मतलब लोग उम्र में आगे बढ़ रहे हैं और आप धीरे धीरे पीछे चलती जा रही हैं। आप दिन पर दिन छोटे होते चले जा रहे हो। सच से बताना, एक पर्सनल सवाल, आपने बाहर गाड़ी पार्क की है कि वॉकर पार्क किया है? नहीं, मैं सीधा एयरप्लेन से आया। तो मैं बैठ जाऊं? भैया मुझे आप अपना करण समझो। नहीं वो वाला करण नहीं, करण अर्जुन। आपके नाम में ही एनर्जी जिस तरह से आप नाच के आते मुझे वही वाला करन लगा। कि बार बार आप शाहरुख के स्टेप कर रहे थे। आपके नाम में एक एनर्जी है भैया, बिजलानी। मतलब मैं सही बता रहा हूं, मैंने इनकी एक्टिंग देखी टेलीविजन पे, इतने एनर्जेटिक हैं कि यकीन मानिए बिजली विभाग वालों की नजर आप पे पड़ी नहीं है। अगर पड़ जाए ना तो आपके शरीर का बिल दे दे वो लोग। मैंने नोट किया है कि टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर बाहर मतलब इतना ज्यादा क्रेज है। मैंने तो देखा है कि कुछ पॉलिटिशियंस वो भी टेलीविजन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। कल मैंने देखा कि कहीं पे रियलिटी शो का ऑडिशन चल रहा था और ऑडिशन ले रहे थे हमारे भाई। वहां पर कुछ पॉलिटिशियंस पहुंच गए। एक पहुंचे हमारे उत्तर प्रदेश में ताजा ताजा हारे हुए नेताजी, वो पहुंच गए। बोले हमारा उत्तर प्रदेश की जनता को और हम बताना चाह रहे, हमारा उत्तर प्रदेश के पूरे अकेले बता पूरे हमारा शिरपाल शिरपाल चौपाल चौपाल शिरपाल चौपाल चौपाल और जाने भाई ने बोला कि एक्सक्यूज मी, साफ साफ कहिए क्या बोल रहे हैं? बेटा राजनीति में इससे साफ नहीं बोला जाता है। लेकिन हम आपको नहीं ले सकते, आप तो फंबल मारते हैं। बेटा हम गाड़ी के नीचे कम से कम आदमी तो नहीं मारते। ये कुछ ये चले गए। उसके बाद आए हमारे दिल्ली के पॉलिटिशियन, वो आ गए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मुझे भेज दो जी, मैं सीरियल्स कर लूंगा जी, क्योंकि मेरे अंदर वही क्वालिटी है जो सीरियल्स वालों के अंदर होती है जी। बोले क्या? इरिटेट करता हूं। सारे ऐसे नहीं होते। ये उनकी राय थी ना, आप मुझ पे क्यों बड़े करिए? उनकी राय थी। उसके बाद बिहार के एक तिवारी जी पहुंच गए ऑडिशन देने के लिए। कन्वा में शोभे वाली, जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली। आपने बाहर बाइक पार्क कर दी तो हेलमेट पहन के बैठे हो। अच्छा वो तो तिवारी जी आ गए। देखिए ऐसा है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर तो एक्टिंग का पहले से ही गुण है, मुझे कोई डायलॉग दीजिए, मैं बोल के बताऊंगा। भाई ने बोला कि अरे ठीक है, कोई डायलॉग बोली तो सही। मैं बोलता हूं ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह। एक्सक्यूज मी, श होता है शौरी। अपना टैलेंट दिखा रहा हूं। उसके बाद एक देवर जी करके भी आते हैं, वो ऐसे ही बैठ के
सबके सामने ऑडिशन देते हैं क्योंकि उनको भी एक्टिंग में ही आना है। बहुत ज्यादा बजा रहे हो। कभी ना कभी तो आप शादी करेंगी, जी। तो आपको देवर कैसा चाहिए? अब देखिए, जब से ये भाभी तेरा देवर दीवाना शो आया है ना, एक तो पहले जितनी भी लड़कियां हैं जो शादी करेंगी, मतलब आप सुनिए कि पति से ज्यादा देवर पे फिदा हो गई हैं। मतलब ऐसा हो गया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, लड़कियां देवर पे फिदा हो रही हैं और बोल रही हैं कि उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। एक्स्ट्रा आइडियल देवर, कि मतलब ऐसा देवर ही नहीं मिल सकता हमको कहीं। तो इसलिए मेरे लिए भी मतलब आइडियल देवर जो इतना एंटरटेन करे, इतनी सारी मिमिक्री करे, इतना आपको हंसाए, उससे अच्छा देवर कौन हो सकता है? क्यों? अग्री, एब्सोल्युटली, आइडियल देवर। आप एंकरिंग कर लो, मैं खुशी के मारे थोड़ा मर के आता हूँ उधर। मुझे देवर चाहिए। आज पता है, इनके जवाब से मुझे लगता है कि देश के जितने भी लड़के हैं ना, वो बड़ा अफसोस मना रहे होंगे कि वो मेरे बड़े भाई क्यों नहीं है। अर्जुन भैया, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप भी किसी ना किसी के तो देवर होंगे। भैया बोल के डरा रहे हो। क्या सुनना चाहेंगे आप फिर? मैं नहीं चाहती मेरी बीवी का देवर ऐसा। मैं बहुत अच्छा देवर हूँ। मैं तो अपनी मतलब जितनी भी भाभी है मैं उनको माँ समान मानता हूँ, मुझे अपने बेटे की तरह मानती है। तो फिर ठीक है। हाँ, तो देखिए मैंने तो बता दिया। ये रंग बदलू। आपसे तो मैं अलग बात करूंगा थोड़ा ऐसे सा। नेशनल टेलीविजन पे सब अच्छे ही होते हैं। आपने मेरे बारे में बता दिया, आप बताइए कि आप किस टाइप के देवर हैं? एक्चुअली मैं अभी तक देवर बना नहीं हूँ, क्योंकि जब कभी मेरे बनेंगे छोटे तो। भाई की शादी हुई नहीं है। और मैं देवर वैसे भी नहीं बनूंगा, लेकिन अगर मैं बनता देवर तो जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने भाभी से बहुत प्यार करता, और जैसे आपने कहा कि भाभी माँ समान होती है, वैसे ही उनको रिस्पेक्ट करता। और एक चीज़ ज़रूर करता हूँ उनके लिए, जो मैं हमेशा करता हूँ, वो है एंटरटेन और एंटरटेन। आई थिंक भाभी माँ समान होती है, ये हमारी डेली सोप के, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रूल बुक में ये नहीं बोला तो क्या बोला? रूल नंबर 1 है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि भाभी और तानिया जी, नहीं आपको मैं तानी बुलाता हूँ, थोड़ा मैच करता है ना। आप मुझे ये बताइए, आपको पति कैसा चाहिए? अब सबका देश का देवर बनूंगा तो मुझे लगता है कि अगला शो मुझे देश का मामा करना पड़ जाएगा। पति कैसा चाहिए आपको? पति, अब मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए। अब कभी तो बड़ी होंगी। हाँ, पति जो मुझे हंसा सके, ठीक है। बहुत हंसा सके, ठीक है। जो गुड लुकिंग हो, जो केयरिंग हो, और जो देवर से बिल्कुल मिलता जुलता ना हो। बस यार, इतनी मेरी बातें मत किया कर। देखा, हंसा दिया ना तुमने, हंसाया क्या? दिमाग बहुत है आप लोगों के पास। चलिए, इतना ही दिमाग है तो मैं बहुत खुराफाती देवर हूं, आप लोग जानते ही हैं। मैं एक एक सवाल आप तीनों से पूछूंगा। हाँ, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी। आप भी ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है, एक औरत 1935 में पैदा हुई और 1935 में ही मर गई, और जब वो मरी तो उसकी उम्र थी 70 साल। कैसे? 1935 में पैदा हुई और 1935 में मर गई और उम्र है 70 साल। 70 साल। बहुत दिमाग लगा रहे थे। एनीबडी नहीं, एनीबडी कोई हेल्प नहीं करेगा। Anybody? नहीं। आपको पता है, हम आपको पता है ना कि हमें दर्शक कितना प्यार करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप हमसे सवाल पूछेंगे और आपको तो जवाब मुझ पे नहीं कौन से मिलेगा। पत्थर मारते हैं? मुझे भी प्यार करते हैं वो लोग। जनता जवाब देगी। हमारी तरफ से जनता जवाब देगी। अच्छा, जनता यूपी में भी जवाब दे, जनता यहाँ भी जवाब दे, सब जगह जनता ही जवाब देते रहे। हम जनता की सेवक। नमस्कार जी, Politically मैं भी था जी, मैं भी था। नहीं, जनता को नहीं इन्वॉल्व करना। बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। हार मान लिया? 1935 हार में- मानिए। नहीं, मैं सोचूंगी, आगे बढ़िए आप। आप बताइए, एक फ्लाइट मुंबई से उड़कर दिल्ली पहुंचती है 2 घंटे में, दिल्ली से उड़कर मुंबई कितने मिनट में पहुंचेगी? बहुत थक रहे हो। पता नहीं, मैं तो ट्रेन से जाता हूँ। आप ट्रेन से आए सुबह? हाँ, हैं? हाँ, कल निकला था। अब पूछो कितने घंटे में आया।
वापस भी आप ट्रेन से जाने वाले नहीं हैं? एक्चुअली 4 घंटे में। 4 घंटे में कैसे? कैसे क्यों बताऊं, आपने सवाल पूछा मैंने। सही हो या गलत? आपने that's सवाल not- पूछा था कितना टाइम लगता है, कैसे थोड़ी पूछा था। 2 घंटे पहुंचती तो कितने मिनट में वापस पहुंचेगी? मिनट, अच्छा ओके। कितने मिनट में वापस पहुंचेगी? 120। क्यों? कनेक्टिंग फ्लाइट भी तो हो सकती है। कनेक्टिंग फ्लाइट है, 120 में नहीं है, 4-5 घंटे पहुंचेगा। आप सही थे। मैं बोल तो रहा था। इजी, आपसे इजी पूछूंगा, इन दोनों से इजी पूछूंगा, थोड़ा अलग है। आप बस इतना बता दिए कि ताजमहल किसने बनाया? क्या जाने? तो मजदूर वहां बैठ के ताश खेल रहे थे? मजदूर ने बनाया था ताजमहल। पैसे किसने दिए? तो पैसे दिए थे ना, बनाया थोड़ी, वो थोड़ी आके नींव खोद रहा है वहां पे। यू नेवर नो, पहली ईंट उसने लगाई होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। नाइस। मुझे पहले पता होता कि आप आने वाले तो मैं आता ही नहीं। क्यों? आप रह नहीं गए, आया, आप मुझे रह नहीं। गए। आपने सवाल ही ऐसा पूछा। बताइए। 1935 में पैदा हुई है। आप दोनों भी बता सकते मैं हो। मतलब मुझे एक बार अच्छा, रिपीट योर क्वेश्चन। 1935 में she was born and in 1935 she died and 70 she was 70 years old. जब वो पैदा हुई थी 70 साल की थी। मैं बताऊं? नहीं आप ये मत बताना जो हाँ वो चाहते हैं, कोई ये तो बताना होगा ना। अरे मैं आप, कोई तो माइक का बताइए। कोई नहीं आएगा बीच में। बोलिए। अरे नहीं चुप नहीं, चुप। मैं इनके पास जाता हूँ जवाब माइक लेके। ये गलत बात है यार। ये बताएंगे। फ्लैट नंबर 1935 में पैदा हुई, उसी में मर गई। समझे? देवर जी इज हैविंग अ टफ टाइम। Thank you very much. अब सर बताओ। आप अपना एड्रेस दीजिएगा। आप बताओ। हाँ, एड्रेस दीजिएगा सर। वो उधर ही रहते थे 1935 में। देखो, है तो मेरी इंडस्ट्री के ही ना। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ हिना जी, कि हम पिछले कई साल से देख रहे हैं कि सास बहू इन्हीं पे ही सीरियल टिका हुआ है। बाय द वे, कल को आप प्रोड्यूसर बन जाती हैं तो वो अलग बात है कि आप लीड रोल मुझे ही दोगे, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आप कंटेंट में क्या बदलाव लेके आना चाहेंगे? एक्चुअली मैं थोड़ा सा, जब से ये दौर शुरू हुआ था, सास बहू सागाज शुरू हुए, सास बहू डेली सोप शुरू हुए, अगर उससे थोड़ा सा हम पीछे जाएं और हम उन शोज़ की बात करें जब ये सब नहीं था। देयर वर शोज़ लाइक बुनियाद, देयर वर शोज़ लाइक श्रीमान श्रीमती, देयर वर लॉन्ग बैक, राइट? मैंने देखा है, आई यूज्ड टू लव श्रीमान श्रीमती, एंड देन देख भाई देख, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, देयर वर सच वंडरफुल शोज़। ऑफिस तो ऐसे शोज, तब कोई सास बहू वाला ड्रामा या ऐसे कोई शोज आते ही नहीं थे और पब्लिक वही देखती थी जो उन्हें हम दिखा रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी कॉमेडी शोज में हर एपिसोड में कोई ना कोई मैसेज होता था ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए। आई अग्री, हम थोड़े से रिग्रेसिव हो गए हैं, पीछे हो गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अगले 2 साल में 3 साल में अगर मैं प्रोड्यूसर बनती हूँ या अभी प्रोड्यूसर बनती हूँ मैं ये चीज़ चेंज कर पाऊँगी। ये चीज़ इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकती है। 10 साल भी कम पड़ जाएंगे, एक डेकेड भी कम पड़ जाएगा ये चीज़ पब्लिक के दिमाग से निकालने में, कि हमको सास बहू और इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगे, रियलिस्टिक कंटेंट बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम सीजनल कंटेंट बनाएं, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर्स हैं और जितने भी नए एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, सबको मौका मिलेगा काम चलिए, करने बड़ी का। अच्छी बात है, मतलब हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। आपसे मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपको एक काम बोलूंगा, बस आपको वो करना है। अगर आप में डेयरिंग है तो देखती हूँ, बोलो। अगर आप में हिम्मत है तो आप मुझे प्रपोज करके दिखाओ। मेरे मुंह से हाँ निकलवाओ, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की को हाँ नहीं बोला है। अगर आप में हिम्मत है तो इट्स अ चैलेंज। मैंने भी करने किसी में लड़की को daring कभी हाँ नहीं बोला, तुम मुझे हाँ करवा के दिखा। नहीं, आप मुझे करो ना। प्रैक्टिस नहीं आपको की, तो हमने मैंने देखा तुम्हें किया, टेलीविजन तुमने पर। मुझे नहीं, किया। हमने आपको देखा है। प्लीज आप मुझे मेरे मुंह से हाँ बुलवाइए। हमने देखा। चलो, Come on, यार, हम लाइव propose एक्टिंग है, देखेंगे। propose मैं तो नाराज बैठा हूँ, Truth and dare, आज truth तक and ये dare. कभी Come on. हुआ नहीं, उसके साथ आज करके दिखा दो। चलो। मैं नाराज, मैं बैठा हूँ। अच्छा, अरे यार, I don't know how to impress guys, yeah. It's difficult for me. Yeah, no. ये तरीका अच्छा था वैसे। I don't know. जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी। Yeah, I really don't know. अच्छा, listen. मेरी सुनो तरफ से ना। हाँ है, मेरी तरफ से हाँ है, बस। सुनो तो। हाँ है, बस हाँ। अरे सुनो नहीं तो। नहीं नहीं, बस अरे हो गया। सुनो मेरी तरफ से तो। हाँ है, मेरी तरफ से हाँ है, हाँ है, बोल दिया चलो, उसने। good. मेरी तरफ से हाँ। मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। अर्जुन भाई, मैंने सुना है कि आप डांसर बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 2-3 स्टेप सिखा दीजिए। इनफैक्ट हम सबको अर्जुन। हाँ प्लीज, हम सबको, हम सबको, We're हम gonna सबको। follow you Yeah, today. yeah, we're gonna follow you. आप लोग चाहते हैं कि डांस करें आपके फैंस के लिए? तो थोड़े एक दो जाने से लोगों पहले को एक उधर बार। से भी बुला लो यार, उनको भी बुलाओ। तो खड़े हो जाइए।
उस साल का हाँ, एक दो लोगों लोकप्रिय को बुला दो गीत वहाँ से। ये कोई दो आ जाए। यार सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl. वेरी वेरी गुड, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। हमको ऐसे क्रिस्प जो है ना सेगमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। It was fun. I don't think the Devarji really likes me now. He hates you, Bana. I was I only stole one his supporting him. limelight. I was only one supporting him. नहीं दी है उसे। हाँ. He's very very talented. बहुत आगे जाएंगे और ये शो को भी बहुत आगे लेके जाएंगे। I thought that this is going to be an entertaining, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा कि एक दिन की शूटिंग थोड़ा नहीं करके दिल्ली आया जाए। And I always love coming to Delhi. I think And he said he was shooting till 2 a.m. in the morning. So after that also he made it. He took a train and then he came. हाँ, train no. Train, yeah, and he came. So hard work. Yeah. I think ये obviously ये new experience था, so I was really looking forward to it और आके लोगों से मिलके बहुत मजा आया and देवर जी is so funny and it was a nice experience sitting in front of so many people and talking about stuff, so it was a nice thing for me. एक्चुअली इट्स द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो बस अभी तैयार हुई नहीं हूँ, थोड़ी प्रोसेस में, ऑलमोस्ट लाइक 70%। एंड आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली टू एक्सपीरियंस दिस, अपने फैंस से बात करना एंड यू नो समथिंग न्यू फॉर मी एंड आई एम जस्ट रेडी फॉर इट। एक्चुअली मैं इस शो में यूथ को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सिंपल रखूँ, सो आई एम जस्ट वेयरिंग अ लॉन्ग स्कर्ट विद अ क्रॉप टॉप एंड पीच इज़ गर्ली एंड पीच इज़ यंग, तो मैंने वो लुक रखा है। और अभी हेयर अभी बनने बाकी है, तो सिंपल लाइक ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं, नॉर्मल मेकअप एंड सिंपल लुक। ताने पहले आई शेडो से स्टार्ट करते हैं। कौन सा फेवरेट आई शेडो आप यूजुअली लगाती हैं, कुछ भी हो जाए? एक्चुअली यूजली मैं जो लिटिल थोड़ा गोल्डनिश कलर होता है, जो थोड़ा स्किन में से वो शाइन लाता है, मैं यूजली वो ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब हम लोग जो शूट करते हैं तो एवरी डे वी चेंज मैनी क्लोथ्स, लाइक यू नो, एक सीन में दूसरे कपड़े, दूसरे सीन में तीसरे कपड़े, तो अगर हम एक न्यूट्रल वाला लगा देंगे ना, मतलब तो गोल्डन इज एवरग्रीन, गोल्डन गोज विद एवरी लुक ऑफ माइंड, क्योंकि मेरा ग्लैमरस लुक है शो में, तो गोल्डन मेरे हर लुक में जाता है, तो आई प्रेफर गोल्डन। हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, आपने मुझे हमेशा कर्ल्स में देखा है, बट अभी हम थोड़ा स्ट्रेटनिंग और ब्लो ड्राइंग और थोड़े कर्ल्स करेंगे, ताकि टच वो मिस नहीं होना चाहिए, लोगों को मीरा मिस नहीं होनी चाहिए। खास जो चीज़ मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं, आज तो देवर से मुलाकात है। ओह माय गॉड, हाँ देवर जी से मुलाकात है। वैसे तो मैं सिर्फ उनके लिए मतलब आप लोगों के लिए प्रोमोज के लिए बोलती कि देवर जी से मिलना एंड एवरीथिंग, तो आज फाइनली मैं देवर जी से मिलने वाली हूँ, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। Shake your body, girl.
अभी तो बहुत ज्यादा यंग हो। ऑलमोस्ट बेटी की उम्र की, ऑलमोस्ट। आप शो में वन साइडेड फ्लर्टिंग तो करते ही हो। नहीं नहीं मैं नहीं करता। नहीं आज पहली बार बजाती हुई नागिन। दिल का पंछी करे धमाल, पिंजरे में न इसको डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन, मौज मनाए धूम मचाए मस्ती में काटे दिन रैन। आज हमारा खुफिया कैमरा आया है किसी को ढूंढने। जानते हैं किसे? पहचानो पहचानो, नागिन के ऋत्विक। अरे परदेश में है मेरा दिल के राघव, अब भी नहीं पहचाने? आइए बताते हैं और मिलवाते हैं। हेलो स्वीटी, बहुत ही स्वीट लग रही हो। और ये किसको लेकर आई हो? आज मैं तुम्हारे लिए किसको लेकर आई हूँ, पहचानो? ये इसकी साइज देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो पड़ेगा ही। भाभी टाइप लग रही है। कौन सी भाभी? सरिता भाभी तो नहीं लग रही। उसकी फिगर तो बड़ी अच्छी थी। शर्मा रही है। गोलगप्पी भाभी लग रही है। नहीं, गोलगप्पी भाभी नहीं। क्या, कौन सी भाभी? अभी आप खुद ही बता दो। भाभी के घूंघट में थोड़ा झांकती। बाप रे बाप, पहचाने? बहुत लाल लिपस्टिक लगाई है। हाँ पहचानिए। क्या नाम है इस भाभी का? चलो भाभी से ही पूछ लेते हैं। भाभी से ही पूछ लेते हैं, प्लीज भाभी। हम हैं खबरी भाभी। खबरी भाभी। और अर्जुन जी, आप तो बहुत हैंडसम है। जितना आप टीवी पे दिखते हैं ना, उससे तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है आप तो। लेकिन ये का खाते पीते ना ही होगा, बहुत तो पतले दुबले दिख रहे हो। नहीं खाता पीता हूँ, लेकिन आप जितना नहीं खाता। थोड़ा सा तो खाया करो, देखो। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सबके बारे में खबर बताती है, लेकिन मैं आपको इनके बारे में जाने से पहले एक जरूर अच्छी खबर बताऊंगा, खुशखबरी बताऊंगा। बाप रे, हम तो बहुत ही डर गए, पता नहीं कौन सी खबर अर्जुन जी बताने वाले हैं। वैसे अर्जुन जी के बहुत ही फैन जो है ना लड़कियां हैं, उसमें से एक तो हमारी स्वीटी भी है। तो काहे नहीं अर्जुन को हम बोलते हैं चलो स्वीटी को प्रपोज करो। तो चलो अर्जुन, आज तुम्हें मुझे प्रपोज करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स करूंगा। स्वीटी तुम इतनी स्वीट हो, स्वीटी की स्माइल तो देख लो कितनी प्यारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न इनको प्रपोज करने का इनकी स्माइल है। और ये जो प्यारी सी इंडियन बिंदी लगाती है ना, फिर ऐसे ऐसे करती रहती है। हाय स्वीटी। अच्छा स्वीटी, तुम्हें प्रपोज तो कर लूंगा, पहले थोड़ा मेकअप वेकअप कर लो तुम। मेकअप तो मैंने किया हुआ है। किया हुआ है? हाँ। ये सारी चीजें क्या तुम मेरे लिए लेकर आए हो? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसलिए तो मैंने कहा थोड़ा मेकअप कर लो। मैं तुम्हारे लिए लिप ग्लॉस लेकर आया हूँ, लिपस्टिक लेकर आया हूँ, काजल लेकर आया हूँ, लाइनर भी लेकर आया हूँ, परफेक्ट रेडियंस भी लेकर आया हूँ, जो तुम्हारे में ऑलरेडी है। और ये थोड़ा बाद में कॉम्पैक्ट लगा लेना। आपके खबरी भाभी कैसे कहेंगी? तो पाउडर वाउडर लगा लो, गुलाबिया बना दो तुमको। चलो थोड़ा लगा देता हूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। स्वीटी, मेरी चीज देख लोगी ना जो मैं लेकर आया हूँ, तुम क्या स्वीटी की माँ भी बन जाएगी। घुटने पे जाऊं या सोफे पे चढ़ूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा घुटने पे तो सभी जाते हैं, मैं सोफे पे चढ़ के तुम्हें प्रपोज करूंगा। स्वीटी, दिस इज फॉर यू। रिंग, और उसमें एक डायमंड भी है जो फ्लावर के शेप में। विल यू से यस टू मी स्वीटी? देखो खबरी आंटी जल रही, धुआं आ रहा है कहीं से। आप है ना, दिस इज फॉर यू। व्हाट अ परफेक्ट साइज। मुझे पता था आपका साइज क्या है। थैंक यू सो मच। अर्जुन ने मुझे देखिए। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं आप सबको प्रपोज करूं, तो प्लीज देखिएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। यस, भाभी तेरा देवर। 1:30 बजे। बहुत हो गया, इसको प्रपोज ऐसे नहीं चलेगा। हम सामने खड़े, शर्म नहीं आती है तुमको का? हमको पता ई जाएगी नहीं तो दूसरी लड़की आ जाएगी। वैसे एक तो बात बताएं, पिस्ता भैया से आप मिले हैं, बहुत ही देसी आदमी है, लेकिन ना आप उनकी जो बीवी है ना, आज आप ही के लिए 1 पीस ड्रेस पहन के आई है। मिलेंगे क्या आप? इसको तो प्रपोज कर लिए आप।
अब क्यों ना हमारी पुष्पा भाभी को प्रपोज किया जाए। ये तो काजू पिस्ता लग रहा है। आहा। मतलब वो स्वीटी काजू, हम पिस्ता और तुम का चिलगोजा। तुम छोटे ड्राई फ्रूट्स में से नहीं हो। चलो अब इनको कैसे प्रपोज करूं? इनके लिए भाई आपने स्वीटी को प्रपोज किया, मेरे पिस्ता तो बहुत ही देसी हैं, 10 बार उनको कुछ बोलो तब भी जाके उन्हें कुछ अकल नहीं आती, बस पान चबा के और थूकते रहते हैं और कुछ नहीं, पर हमारे दिल को नहीं समझते। अब आप आज आए हैं तो दिल को थोड़ा तो समझिए, एक रोमांटिक डांस तो बनता है ना। रोमांटिक डांस? जी बिल्कुल, आप गाना गाइए, मैं आपको डांस जी गाना भी आप ही गाएंगे क्योंकि हमारे शाहरुख खान तो हमारे बहुत फेवरेट हैं, और जालिमा गाना तो मुझे आता नहीं है लिरिक्स, लेकिन अगर आप गा देंगे तो मैं आपको डांस जरूर करा सकता हूँ। बिल्कुल मैं गाऊंगी क्योंकि रोमांटिक डांस का तो मेरा बहुत मन है। ठीक है चलो, मैं आपके लिए ऐसे स्टाइल में माइक पकड़ता हूँ कि आपका हाथ भी पकड़ूँ और माइक भी। ठीक है चलो गाइए। ओके। तेरे खातिर तड़पे पहले से ही और मुझे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा, तेरे इश्क में डूबे पहले से ही और मुझे डुबाना ओ जालिमा। अब आप तो गाइए थोड़ा बहुत। ओ जालिमा, बातें मरहबा, बातें मर्तबा। अच्छा मुंह से गाइए, नाक से बहुत हो गया। क्यों ना जाए तू हो री रे रसिया, पूछे है तो सारी ठुइया, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया, दुल्हनिया। कुर्ती पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे 4 ठुमके, छिछोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। वैसे आज तो हमारे साथ थे अर्जुन बिजलानी और हम 3 देवियां, जिनके साथ अर्जुन ने क्या क्या किया वो आपने तो देखा ही। ऐसे ही मैंने सिर्फ डांस किया है। आपकी क्या इच्छा हो रही है? इच्छा तो बहुत इनका नाम कुछ है। सही रखा है, कबरी भाभी। ये खुद इतने कांड करती है, इनको दूसरों की खबर देने में मजा आता है। अच्छा इनका मैं एक और कांड जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था बता देता हूँ। ये जो बार बार सारी ऐसे ऐसे करती है ना, ये इनका ये 6वां चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। और इनके बेबी ऐसी वरदान में हुए किसी के नाच नाच के। ये जो घूंघट ओढ़ लेती है, इनको पता नहीं है। सो कैसा लगा अर्जुन आपको 3 देवियों के साथ डांस? बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। 3 के जगह यहाँ 18 भी होती लड़कियाँ तो भी मैं उनके साथ डांस करता। आई थिंक आई एम जस्ट जनरली वेरी फॉन्ड ऑफ विमेन एंड दे आर फॉन्ड ऑफ मी एंड आई जस्ट प्रोबेबली मैं आज जो जिस भी मुकाम पर हूँ उसमें लड़कियों का सबसे ज़्यादा हाथ है, बिकॉज जब वो आपको पसंद करती है तो आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक दे से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। फॉर मी देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन। थैंक यू। मौज मनाए धूम मचाए मस्ती में काटे दिन रैन, हो 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 या, हो 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 या। मस्ती 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 ब्रेक पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भाभियां जरूरी काम कर रही हो तो उन्हें परेशान मत कीजिए। कल एक अंकल जी ने बड़े रोमांटिक वे में कहा कि जग घूमया थारे जैसा न कोई। आंटी ने कहा सुनो काम कर रही हूँ डिस्टर्ब मत करो वरना दिमाग घूमया तो मारे जैसा न कोई। ब्रेक में अरे रंग बरसे भीगे चुनर। गोकुल धाम की होली का क्या है सरप्राइज? कैसी है माया की दीवानगी? करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है अब ये
जैसलमेर से मिष्टी जी ने मुझसे पूछा है कि देवर एक बात बताओ, विमेन शब्द डब्लू से शुरू क्यों होता है? मिष्टी जी, आपका नाम मिष्टी, आपको तो बंगाल में होना चाहिए। खैर, आपके सवाल का जवाब ये है कि औरतों का काम होता है सवाल पूछना, और दुनिया के जितने भी सवाल हैं वो भी डब्लू से ही शुरू होते हैं। व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट। खैर ऐसा नहीं है, हम जब भी किसी लड़की को देखते हैं ना, लड़के लोग, हमारे मुंह से डब्लू वाला ही शब्द निकलता है। वाओ, वाओ नहीं, वाओ। अब भरोसा हो गया? अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे। वैसे तो होली को गए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन वो होली भी क्या जो गोकुलधाम वासियों के साथ नहीं की हो सेलिब्रेट। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। तो चलिए पहले कर लेते हैं गोकुल वासियों संग होली सेलिब्रेट। लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भला इस बार गोकुलधाम पीछे कैसे रह गया। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की। तो आपको बता दें इस बार इस देरी की वजह है पत्रकार पोपटलाल। चलिए पूछते हैं खुद पोपट से कि आखिर वजह क्या है। थारी में जो ना परोसा। इस बार पोपटलाल जी ने न्यूज़ में, जैसे आपकी न्यूज़ चैनल है, ऐसे ही किसी एक न्यूज़ में देख लिया है कि रंगों से जो इस तरह के कलर्स आते हैं हर साल, जो मतलब टॉक्सिक होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, तो उनसे वो डर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि बाल झड़ जाएंगे उनके अगर होली खेली तो। लेकिन गोकुल वासियों ने निकाला है पोपटलाल को बाहर निकालने का एक तरीका। जानते हैं वो तरीका क्या है? सुनते हैं खुद पोपटलाल जी से। सबसे बढ़िया तरकीब जो सूझती है वो यही है कि रिश्ते की बात लेकर जाते हैं उनके पास, तो रिश्ता आता है, वहाँ पर बात होती है, और फिर ये कंडीशन आती है कि वो नीचे तभी आएंगे जब सबके साथ वो होली खेलेंगे, तभी लड़की राजी होगी शादी के लिए। पोपटलाल के लिए लाई गई है एक दुल्हन, जिसे देखने के लिए भाई साहब आएंगे बाहर, और शादी के लिए परेशान पोपटलाल जी इस सुंदरी के साथ होली भी खेलेंगे। खास बात यह है कि गोकुलधाम के सुंदर ही बन गए हैं सुंदरी। चलिए आपको भी मिलवाते हैं। कर दिया दिल को डायनामाइट, डायनामाइट। मैंने तुम किसी को मत बताना, सबको पता चल जाएगा कि सुंदर हूँ तो क्या है कि पोपटलाल को पता चल जाएगा, और जो हमारा राज है वो राज नहीं रहेगा, राज खुद नाराज हो जाएगा। बात यह है कि पोपट भाई ने एक लड़की को पसंद कर लिया है, और वो लड़की की चूड़ियों की खनखनाहट ने पोपट भाई को पागल दीवाना मस्ताना बना दिया है। हर बार की तरह इस बार भी एक लड़की बन गई पोपटलाल की मजबूरी, और इसीलिए वो होली खेलने को भी हो गए हैं तैयार। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सभी गोकुलधाम वासियों में आ गया जोश, और फिर देखिए किस तरह से धूम धड़ाके के साथ सभी ने उड़ाए गुलाल। तप्पू सेना ने भी काटा है खूब बवाल, और जेठालाल ने भी मौका देखकर बबीता जी को रंग लगा दिया लाल। फिलहाल तो इस सुंदरी के चक्कर में गोकुलधाम में खूब मना रंगों का त्योहार, लेकिन क्या होगा पोपट का जब उनकी जिंदगी से लौट जाएगी ये बहार। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। बड़े खुशनसीब होते हैं वो पति लोग जिनकी पत्नियों को अच्छा खाना बनाना आता है। कल क्या हुआ, एक अंकल खाना खाते खाते अचानक से भड़क गए, बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक बात बता, जो तूने सब्जी बनाई है इसको कहते क्या है? आंटी ने बोला ओ माय गॉड,
तुमको सब्जी इतनी अच्छी लगी, ज्यादा ऐसा अंगड़ाई लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब स्वर्ग में जाऊंगा और मुझसे पूछा जाएगा कि क्या खा के मरे थे, तो मैं जवाब क्या दूंगा? तुझसे एक काम नहीं होता है, एक काम नहीं होता है, तुझसे तो पानी भी नहीं उबाला जाता है, सब्जी क्या बनाएगी? हटा, मैं कहीं और खा लूंगा। अच्छा ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया है। तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया माया की दीवानगी हो गई है हद से पार, इसीलिए तो आज शराबी बन बैठा है माया का प्यार। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है। जरा देखिए तो सही यहाँ का नजारा। माया भर रही है सिंदूर से अपनी मांग और अर्जुन डूब गया है शराब की लत में बेहिसाब। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो जनाब ये है बेहद का प्रोमो शूट। आशिकी हद के पार, आशिकी हद के पार, मेरे इश्क की हर बात यादगार हो, क्योंकि जल्द ही सीरियल में आने वाला है 3 साल का लीव, जहां बदल जाएगा अर्जुन का मिजाज, क्योंकि अब अर्जुन बन जाएगा एंग्री मैन। वैसे शो की शुरुआत ही हुई थी माया की दीवानगी के साथ, जिसके चलते माया ने पा लिया अर्जुन का साथ। न किसी ने प्यार में ऐसा कदम उठाया होगा, में ऐसा कदम उठाया होगा, न किसी आशिक के साथ इश्क क्यों आया होगा, पहली बार आशिकी हद के पार, आशिकी हद। और अब एक बार फिर 3 साल के लीप के साथ मिलेगी वही दीवानगी देखने को, लेकिन एक नए अंदाज के साथ। तो जनाब हो जाइए तैयार बेहद की नई पारी देखने के लिए, जहां देखने को मिलेगा सस्पेंस बेहिसाब। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। एक भैया गजल गा रहे थे, बोले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी अगर तेरी घनी जुल्फों की छांव में गुजर जाती तो। इतना उन्होंने बोला ही था कि भाभी ने कहा, ओ माय गॉड, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? भैया बोले, अरे नहीं, पूरी बात सुन तो लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जिंदगी अगर तेरी घनी जुल्फों की छांव में गुजर जाती तो होम लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये है कि अगर भैया कोई गजल गा रहे हो तो बीच में टोकिए मत, वरना बाद में बहुत अफसोस होगा। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल भाभी जी का हाल, जहां अनीता भाभी कर रही हैं विभूति जी को रोकने का प्रयास। दरअसल विभूति जी बन गए हैं डॉन, क्योंकि उनके मामा जी की हो चली है उम्र और उन्होंने विभूति जी को दे दिया है अपना कारभार संभालने को। तो बस इसीलिए विभूति जी निकल रहे हैं स्मगलिंग करने, लेकिन अनीता जी रोक रही हैं उन्हें करने से ये काम। डॉन का काम तो रात को ही होता है, सारे जितने भी डॉन जो होते हैं उनका दिन में काम नहीं होता, रात को होता है। तो ये रात को स्मगलिंग करने जा रहा है। तो भाई अब देखिए ना, ड्यूटी बुला रही है, काम है, काम तो काम है, जाना पड़ेगा। तो हालांकि उसने पूरा सीन करा, उसने गाना वाना गाया, पूरा टाइम देके जाया, ऐसे नहीं कि छोड़ के चला गया, पूरा टाइम देके। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल कोई लौट के आया है के सेट पर, जहां प्रियम सबके सामने लाना चाहता है अभिमन्यु की मौत की सच्चाई। इसीलिए तो सभी घर वालों को दिखा रहा है अभिमन्यु और गीतांजलि की कहानी का फ्लैशबैक। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल स्वाभिमान के सेट पर, जहां खेली जा रही है होली, जिस दौरान करण और नैना की बढ़ी करीबी और दोनों ने जमकर लगाए ठुमके जोरदार। अब आपको दिखाते हैं सीरियल चंद्रकांता का हाल, जहां राजकुमारी चंद्रकांता के साथ हो गया है एक बड़ा हादसा, एक ऐसा हादसा जिससे चंद्रकांता की जान तक जा सकती थी।
लेकिन ऐन मौके पर एक हीरो की तरह वीरेंद्र ने मार ली एंट्री और हर बार की तरह एक बार फिर इस आम से लकड़हारे ने अपनी इस राजकुमारी की बचा ली जान। जाते जाते आपको दिखाते हैं जल्द ही छोटे पर्दे पर शुरू होने वाले सीरियल अग्निफेरा का हाल, जिसकी होने वाली है 20 मार्च से एंड टीवी पर शुरुआत। इस शो में दुल्हा तो एक है यानी कि अनुराग, लेकिन दुल्हन है 2 यानी कि सृष्टि और रागिनी। अब देखना यह है कि अनुराग की शादी होती किससे है। आप बस अग्निफेरा देखिए 20 मार्च से मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। जो की है 2 दुल्हनों का घेरा, जो बनेगा अग्निफेरा। 20 मार्च को शाम 8 बजे मंडे से फ्राइडे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ब्रेक पर जाने से पहले यही कहूंगा कि हमारे देश की जितनी भी पत्नियां हैं बहुत संस्कारी हैं। अपने पतियों को ओए गधे, सुन गधे, अबे गधे ये नहीं बुलाती हैं, बल्कि इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करती हैं AGOG सुनो जी। तेरा देवर दीवाना। तेरा देवर दीवाना। आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि अपनी बेटी की शादी कराने से पहले लड़के के बारे में ढंग से पता करवा लें। मैं बता रहा हूँ, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कल क्या हुआ, एक लड़का एक अंकल जी के पास चला गया, बोला एक्सक्यूज मी अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी उससे शादी करवा दीजिए। अंकल ने पूछा तुम कितना कमा लेते हो? मैं 18,000 रुपए कमा लेता हूँ। अंकल ने बोला अबे सुन, 15,000 तो मैं अपनी बेटी को पॉकेट मनी दे देता हूँ, मैं वो मिला के ही बोल रहा हूँ। आज हम आपको मिलवाएंगे कपिल शर्मा की बेटर हाफ से। ये पहली बार है जब कपिल शर्मा ने खुलकर अपनी गर्लफ्रेंड गिनी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ कहा है। उन्होंने दुनिया के सामने गिनी को कबूल करते हुए बताया है कि यही वो गिनी है जिनसे वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। आजकल के लड़के व्हाट्सएप पर टाइम पास करते हैं। एक हमारा जमाना था, अखबार में छपी लड़की की फोटो पर मूछ बनाकर टाइम पास किया करते थे। जमाना खैर बहुत बदल गया है। तो भाई फिलहाल तो वक्त हो गया मेरे जाने का, लेकिन कल फिर मिलूंगा भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय। तेरा देवर दीवाना।